नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जेके स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते होंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? आपके ऑप्शन से ए आत्मजयी, बी कामायनी, सी गुनाहों का देवता या डी गोदान। व्यास सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? सही जवाब ऑप्शन है आत्मजयी। कुंवर नारायण की आत्मजयी पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। अगला सवाल, अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? आपके ऑप्शन से ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। सही जवाब ऑप्शन सी 8। अपभ्रंश भाषा में मुख्य रूप से 8 स्वर माने जाते हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी यू, बड़ी यू, ए, औ। अगला सवाल, किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? आपके ऑप्शन से ए स्नानागार, बी यादगार, सी मददगार या डी रोजगार। सही जवाब ऑप्शन है स्नानागार। स्नानागार में आगार प्रत्यय है, यादगार मददगार और रोजगार में गार प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह में बादल के पर्याय हैं? आपके ऑप्शन से ए वारिधि, अवधि, खर, बी वारिध, निरत, पयोद, सी पै, क्षीर, रवि या डी परेवा, अंबर, घन। किस समूह में बादल के पर्याय हैं? सही जवाब ऑप्शन बी वारिध, निरत, पयोद, ये तीनों बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला सवाल, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? आपके ऑप्शन से ए पूर्ण भूत, बी सामान्य भूत, सी संदिग्ध भूत या डी आसन भूत। बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए पूर्ण भूत। मैं खाना खा चुका था में पूर्ण भूतकाल है। अगला सवाल है, कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए चोर पकड़ा गया है, बी यह बात उससे पता चली, सी लड़का पढ़ रहा है या डी किसान द्वारा फसल काट ली गई। कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन सी लड़का पढ़ रहा है। जहाँ वाक्य में कर्ता प्रमुख होता है और वही कार्य कर रहा होता है वह कर्तृवाच्य वाक्य होता है। यहाँ लड़का पढ़ाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है? खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन से ए खेत की रखवाली करना, बी खेत में काम करना, सी वीरगति पाना या डी अडिग रहना। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी वीरगति पाना। खेत रहना मुहावरे का अर्थ वीरगति पाना है। अगला सवाल है, इनमें से भूगोल का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए खगोल, बी इतिहास, सी पाताल, डी समाज। भूगोल का विलोम क्या है? सही जवाब ऑप्शन है खगोल। भूगोल का विलोम शब्द खगोल है। अगला सवाल है, परंपरा से चली आ रही बात के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए प्रतिश्रुति, बी लोकोक्ति, सी अनुश्रुति या डी उपकारी। सही जवाब ऑप्शन सी अनुश्रुति। परंपरा से चली आ रही बात के लिए एक शब्द अनुश्रुति है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से अधेयता,
बी अधीयता, सी अध्यात्म या डी अधेयता। सही जवाब ऑप्शन डी अधेयता। ऑप्शन डी अधेयता शुद्ध शब्द है। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल है, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी जम्मू कश्मीर, सी आंध्र प्रदेश, डी बिहार। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शत्रु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए अरी, बी नीरद, सी कुमारगी, डी सारंग। बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए अरी। शत्रु शब्द का पर्यायवाची इनमें से अरी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर रस में इनमें से कौन से गुण की प्रधानता होती है? आपके ऑप्शन से ए ओज, बी प्रसाद, सी माधुर्य, डी ये सभी। सही जवाब है ऑप्शन ए ओज। वीर रस में ओज गुण की प्रधानता होती है, याद रखिएगा। अगला सवाल, इनमें से संवृत स्वर कौन सा है? इनमें से संवृत स्वर कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए ओ, बी बड़ी ई, सी औ, डी अ। सही जवाब ऑप्शन बी बड़ी ई। संवृत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है। छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ये 4 संवृत स्वर हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है? अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए अति धन चार, बी अति धन आचार, सी अत्यधन आचार या डी अति धन त्यार। सही जवाब ऑप्शन बी अति धन आचार। अत्याचार का संधि विच्छेद अति धन आचार होता है। अगला सवाल है, द्विगु समास का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आपके ऑप्शन से ए मोहन के घर के निकट चौराहा है, बी तुम बेखटके आ सकते हो, सी विक्रमादित्य के दरबार में बहुत से विद्वान थे, डी सीता राधा से सुंदर है। बताइए, द्विगु समास का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? सही जवाब ऑप्शन है मोहन के घर के निकट चौराहा है। यह द्विगु समास का उदाहरण है। अगला सवाल है, किस विकल्प में सभी तत्सम शब्द हैं? आपके ऑप्शन से ए प्रगट, निष्ठुर, पथिक, बी प्रीति, गीत, मीत, सी संकट, शकट, सहज या डी पुस्तक, मस्तक, लोक। सभी तत्सम शब्द किसमें हैं? सही जवाब ऑप्शन सी संकट, शकट, सहज, ये सभी तत्सम शब्द हैं। अगला सवाल है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? आपके ऑप्शन से ए विद्वतापूर्ण, बी कुसुमित, सी आर्थिक, डी आधिपत्य। सही जवाब ऑप्शन डी आधिपत्य। आधिपत्य शब्द में अधि उपसर्ग, पति मूल शब्द और यह प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस के कितने अवयव हैं? रस के कितने अवयव हैं? आपके ऑप्शन से ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। सही जवाब ऑप्शन बी 4। रस के 4 अवयव या अंग होते हैं। ये 4 अवयव हैं, अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए बहुव्रीहि, बी तत्पुरुष,
सी कर्मधारय, डी द्विगु। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी कर्मधारय। नीलकमल में कर्मधारय समास है। इसका समास विग्रह नीला है जो कमल होता है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।